आज जिस सूत्र की चर्चा करूंगा वो 12वें भाव से संबंधित होगा। वहां से बनने वाला महान राजयोग जिसका नाम रसातल राजयोग है। आचार्यों ने भी बड़े अजीब अजीब से नाम रखे हैं, पर उस अजीब से नाम में या अजीब से नाम के कारण बनने वाले जो राजयोग होते हैं उनका फल कथन भी वैसा ही मिलना तय होता है, वैसा ही व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलता है। रसातल मतलब तल के बाद, तल वितल सुतल ऐसे करके पाताल तक, रसातल तक 7 तह हैं। तो उसमें रसातल जो 12वां भाव है उसमें बनने वाला राजयोग है। उसमें कहा कि अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में ही बैठा हो, जैसे प्रस्तुत कुंडली में आप देख रहे हैं कि 12वें भाव के स्वामी सूर्य बन रहे हैं, 12वें भाव में ही बैठे हैं। और क्या कहा कि 12वें भाव का स्वामी 12वें में हो और 12वें भाव में शुक्र भी विराजमान हो, तो 12वें भाव में शुक्र भी विराजमान है। तो इससे रसातल योग का निर्माण होता है। और दूसरा क्या कहा, ये योग दूसरे तरीके से कब घटित होता है, जब जन्म कुंडली के 12वें भाव का स्वामी उच्च राशि में विराजमान हो। पहला योग तो ऐसे बन गया कि 12वें भाव का स्वामी वहीं बैठा हो। दूसरे तरीके से इस राजयोग का निर्माण ऐसे होता है कि 12वें भाव का स्वामी उच्च राशि में विराजमान हो, अर्थात ये 12वें भाव के स्वामी सूर्य उच्च की राशि अर्थात अष्टम भाव में विराजमान होते तो भी ये योग बनता। और दूसरा कैसे बनता, तो शुक्र के ऊपर चतुर्थ भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ती। तो चतुर्थ भाव के स्वामी कौन होते, देवगुरु बृहस्पति हैं। तो चतुर्थेश गुरु अगर शुक्र को देख लेते तो भी ये रसातल नामक राजयोग बन जाता। लेकिन यहाँ पे गुरु की दृष्टि है नहीं, पर एक संबंध जरूर है। गुरु की दृष्टि शुक्र पर नहीं है, पर गुरु शुक्र की राशि में जरूर बैठे हैं, जो सामान्यतः व्यक्ति को व्यापारिक नेचर का बना देते हैं। भगवान ये बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी तरीके से राजयोग जो बनते हैं, राजयोगों के बनने की एक जो होती है वो उसकी कैटेगरी होती है, या ये कह सकते हैं कि उसका एक पैमाना होता है। ये 50% बनेगा, ये राजयोग रसातल योग जो होगा वो ऐसे बनेगा। लेकिन उसके अतिरिक्त अगर इस तरीके से बनता है तो भी वो राजयोग की श्रेणी में आएगा। गज केसरी योग एक तरीके से नहीं बनता, 144 प्रकार के गज केसरी योग बनते हैं, है ना। प्रत्येक लग्न की कुंडली के लिए 12 तरीके से, 12 गुणा 144, हर लग्न की कुंडली के लिए बड़े अद्भुत और अजीब तरीके से कई सारे गज केसरी योग का निर्माण होता है। ठीक वैसे ही अगर कोई भी, जैसे शुक्र का मालव्य योग लग्न में बना, मालव्य योग तो दूसरा फल देगा, द्वितीय में बना तो दूसरे, तृतीय में बना तो तीसरे तरीके का, चौथे में बना तो चौथे तरीके का। वैसे ही अगर रसातल योग की भी चर्चा होगी तो इसमें लग्नेश 12वें भाव के स्वामी 12वें भाव में हो, 12वें भाव में शुक्र विराजमान हो, या 12वें भाव के स्वामी उच्च के बैठे हो, उन पर गुरु की दृष्टि हो, या 12वें भाव के स्वामी को गुरु देख रहे हो, या तो फिर शुक्र 12वें भाव में बैठे हो और उन पर चतुर्थ भाव के स्वामी की दृष्टि हो, कोई भी ग्रह बनता हो। इस तरीके से बनने वाला व्यक्ति धन गाड़ कर रखने वाला होता है। धन गाड़ कर रखेगा तो क्या करेगा, थाती स्वरूप अपने आने वाले वंश के लिए वो संपत्ति इकट्ठा करने में विश्वास ज्यादा करता है। वो कुछ मामले में पैसे खर्च करने में विश्वास कम करता है, धन बचाने में विश्वास ज्यादा करता है। रसातल योग का निर्माण जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है वो महान धनी, योग्य, अधिकारी और अच्छे संसर्ग में रहने वाला, अपने व्यय का समुचित नियंत्रण करने वाला। मैंने ये बात क्यों कही कि वो समुचित नियंत्रण करेगा, क्योंकि 12वां भाव व्यय का होता है। अगर वहां पे उस भाव का स्वामी बैठेगा या अगर उस भाव का स्वामी उच्च का होके बैठेगा तो व्यय का संतुलन निश्चित रूप से हो जाएगा। व्ययेश अगर कमजोर होंगे तो व्यय खराब है कि नहीं। अगर व्यय जिसकी कुंडली में व्ययेश कमजोर होंगे, 12वें भाव के स्वामी नीच होंगे, अस्त होंगे, निर्बल होंगे, उस व्यक्ति का व्यय छितराया रहेगा, वो सदैव व्यय का हमारा रहेगा। लेकिन जिसके व्यय संतुलित हैं, व्ययेश, वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपने धन का नियमन और संयोजन करेगा। तो कहने का अर्थ ये था कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में इस तरीके का राजयोग घटित होता है वो अपने व्यय को धारण करने के लिए जाना जाता है, न कि व्यय के कारण बर्बाद होने के लिए जाना जाता है।